मैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं और अगर मेरे पास दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एक मल्टी कैप फंड, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहां करूं? तो मोस्टली जो देखा गया है वो ये कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स मल्टी कैप की बजाय फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मे बी शायद इसका नाम ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फ्लेक्सी कैप। और आजकल तो जैसे सबको सब कुछ ही फ्लेक्सिबल चाहिए, फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबल जॉब, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, तो फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? या मे बी शायद मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने जो पास्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जो इतने सारे ऑप्शंस आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल है, उनकी वजह से। वैसे मैंने भी अपनी वीडियोस में हमेशा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की ही बात की है। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, क्या सही में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना एक सही चॉइस है, या मल्टी कैप कैटेगरी से आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? तो आइए पूरा एनालिसिस करके देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स जिनके अंदर इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी का एलोकेशन मिल जाता है। यानी कि इन कैटेगरी के अंदर आने वाली डिफरेंट सेक्टर की जो डिफरेंट कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज का एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर को मिल जाता है, क्योंकि इन फंड्स के थ्रू आपका पैसा इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि उनको फंड्स का एलोकेशन कुछ इस तरीके से रखना होगा कि कम से कम 25% लार्ज कैप में जाए, कम से कम 25% मिड कैप में जाए और 25% स्मॉल कैप में जाए। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पर भी एलोकेट कर सकता है। मल्टी कैप फंड्स जिस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI, जो 50% लार्ज कैप और 25-25% रिस्पेक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप में रखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के एलोकेशंस को देख लेते हैं, एक तरफ है क्वांट एक्टिव फंड और दूसरी तरफ है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड। आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों ही फंड्स के एलोकेशन को देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर फंड मैनेजर ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशंस किए हैं। इसके बाद आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप सिंपल भाषा में मल्टी कैप फंड के चाचा का लड़का कह सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जन्म बाद में हुआ है, यानी कि 2020 में। 2020 से पहले डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो कैटेगरी अवेलेबल थी उसको सिर्फ मल्टी कैप कैटेगरी कहा जाता था। तो इस कैटेगरी की परवरिश थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हो रही है। फ्लेक्सी कैप फंड्स मल्टी कैप फंड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि इनका नाम है। यहाँ पर फंड मैनेजर्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी कितना भी एलोकेशन चूज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क आता है वो है निफ्टी 500 TRI या फिर BSE 500 TRI। तो यहाँ पर एलोकेशंस की कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फिर से दो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के एलोकेशंस को देख लेते हैं, एक तरफ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरी तरफ है JM फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों ही फंड्स के एलोकेशंस को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस फंड में किस तरीके से फंड मैनेजर ने अपने एलोकेशंस को चूज किया है। यानी कि एक फ्लेक्सी कैप फंड मल्टी कैप फंड बन सकता है, लेकिन एक मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड नहीं बन सकता, क्योंकि मल्टी कैप फंड के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कि आपने अभी अभी JM फ्लेक्सी कैप फंड के एलोकेशन को देखा था, यहाँ पर अगर आप क्लोजली देखेंगे तो JM फ्लेक्सी कैप फंड की जो एलोकेशन है वो नियरली मल्टी कैप फंड की एलोकेशन के जैसी है, लेकिन बस इसने मुखौटा फ्लेक्सी कैप फंड का पहना हुआ है। तो देखिए, जब इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को अपने लिए सेलेक्ट करने की बात आती है, उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है, तो अक्सर यहाँ पर बहुत से लोग और ख़ास तौर पे बिगिनर इन्वेस्टर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस में करें, कहाँ से करें, मार्केट जिस लेवल पर आज के टाइम पे है उसके हिसाब से किस में कितना रिस्क हो सकता है। तो ऐसे में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले यहाँ पर कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो मैं रिसेंटली ही रिसर्च कर रहा था एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो गाइडेंस प्रोवाइड करती हो, आपका टाइम सेव करे और आपको बाइंग और सेलिंग के टाइम पे कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो फाइनली मुझे एक ब्रोकर के बारे में पता चला, इसका नाम है स्वस्तिका। इनके रिकमेंडेशंस मुझे काफ़ी वेल रिसर्च्ड और यूजफुल लगे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, SIP, IPO जैसे कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सबसे हेल्पफुल बात मुझे ये लगी कि ये अपने यूजर्स को एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देते हैं, जिनके पास आप जब चाहें अपने डाउट्स लेकर जा सकते हैं। ये आपकी हर एक क्वेरी को समझाते हैं और आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये आपको और भी कई ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉल एंड ट्रेड, फिजिकल ट्रेडिंग, ऑफलाइन ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग एटसेट्रा। और ये रिलेशनशिप मैनेजर आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड, ग्रो, मेंटेन
करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर किसी इन्वेस्टर को इन पर्सन जाकर भी बात करनी है, मार्केट को समझना है, तो उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। इनके करीब 100+ ऑफिसेज हैं अक्रॉस कंट्री, तो आप जब चाहें वहां पर जाके अपने डाउट्स बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर की बात करते हैं तो इनका 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में और इनके साथ 804 ट्रेंड एक्सपर्ट जुड़े हैं। मतलब ये जो भी रिकमेंडेशन देते हैं वो एक्सपर्ट एडवाइस पर ही बेस्ड होती है। स्वस्तिका मुझे और भी ट्रस्टवर्दी लगा क्योंकि इनके कस्टमर बेस्ड रिव्यूज और इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो काफी सेटिस्फैक्टरी हैं। इनको NSE, BSE, NCX, NCDEX, NSDL, CDSL जैसे नामी ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ओवरऑल लोगों का इन पर काफी भरोसा है। तो अगर आपको भी लगता है कि बेटर रिकमेंडेशन से आपके इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग डिसीजंस और भी ईजियर हो जाएंगे तो आप इनकी ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर हम डिफरेंट इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास सबसे पहले है निफ्टी 100 इंडेक्स, और अगर मैं एग्जैक्टली पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो यहां से अगर मैं एक स्केल ड्रॉ करता हूं अभी तक के ऑल टाइम हाई पर जहां पर मार्केट क्लोज हुई थी, यहाँ पर हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है ये है 36.89% या फिर मैं कह सकता हूँ 37%। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप में भी अगर मैं 22 सितंबर 2023 से लास्ट क्लोजिंग सेशन तक की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 49.53% की। ये था निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। उसके बाद फाइनली अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट क्लोजिंग सेशन तक की, ये है 51.19% की ग्रोथ। तो पिछले 1 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में हमें यहाँ पर कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, इंडेक्स और एक्टिव म्यूचुअल फंड के बीच में अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडेक्स ने यानी कि निफ्टी 100 इंडेक्स ने अगर पिछले 1 साल में 35% के या फिर 36% के रिटर्न्स दिए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने कम से कम इतने रिटर्न्स तो दिए ही होंगे। ये रिटर्न स्पेसिफिकली इंडेक्स के रिटर्न्स हैं। लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने हो सकता है ज्यादा रिटर्न्स भी दे दिए हों, हो सकता है कम रिटर्न्स दिए हों, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर्स एलोकेशन चूज करते हैं जो कि इंडेक्स से अलग हो सकती है। तो जैसा कि हमें देखने को मिला है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं 36-37% के आसपास लास्ट 1 ईयर में। वहीं अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 49% से लेके 51% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जिस भी इंडेक्स के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप का ज़्यादा रहा होगा, उन्हीं इंडेक्स ने या फिर उन्हीं म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी दिए होंगे। अब हम देख लेते हैं इस टेबल को। मैंने यहाँ पर कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स, कुछ मल्टी कैप फंड्स और उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क की परफॉर्मेंस के डेटा को शो किया है। यहाँ पर मैंने पिछले 1 साल के, 3 साल के और 5 साल के CAGR के डेटा को शो किया है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने कैसे कैसे रिटर्न्स दिए हैं और उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क्स ने किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी के लिए अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बजाय इनके बेंचमार्क के रिटर्न्स पे एक नज़र डालते हैं तो पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में आप देखेंगे कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है यानी कि निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25, 25 TRI, इसने इन तीनों ही ड्यूरेशन में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है उसको लगातार बीट किया है। अगर यही चीज़ मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा दूं, ये ग्राफ है 5 साल के ड्यूरेशन में 2 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पीरियड का ग्राफ। जो डार्क ब्लू लाइन है ये है मल्टी कैप बेंचमार्क की लाइन और जो लाइट ब्लू लाइन है ये है फ्लेक्सी कैप बेंचमार्क की लाइन। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले 5 साल के ड्यूरेशन में एक बार भी मल्टी कैप बेंचमार्क ने फ्लेक्सी कैप बेंचमार्क को ऊपर आने नहीं दिया, लगातार उसको बीट किया है। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से और जो भी डेटा हमने अभी अभी देखा है, यहाँ पर हमें जो क्लियर विनर मिल रहा है वो है मल्टी कैप बेंचमार्क या फिर मल्टी कैप इंडेक्स। लेकिन एक चीज़ जो अगेन हम यहाँ पर मिस आउट कर रहे हैं वो ये कि बेंचमार्क के रिटर्न्स का मतलब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स नहीं होता। एक्टिव म्यूचुअल फंड सिर्फ बेंचमार्क को एक आधार मानकर उनको फॉलो करते हैं। एलोकेशन फंड मैनेजर अपने हिसाब से करते हैं, जिससे कि किसी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है, उसके जो रिटर्न्स हैं वो उसके बेंचमार्क से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो अभी एक बार वापस चलते हैं अपने उसी टेबल की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो मल्टी कैप का बेंचमार्क है उसने तीनों ही ड्यूरेशन में यानी कि 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में फ्लेक्सी कैप के बेंचमार्क के मुकाबले ज्यादा बेटर रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट किए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इनमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो रिटर्न्स दिए हैं वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इवन मल्टी कैप का जो बेंचमार्क है उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। या फिर अगर हम तीसरी बात करते हैं तो इनमें से किसी भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से
ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इन तीनों ही ड्यूरेशन में, 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में। तो सेम चीज़ आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के साथ देख सकते हैं, आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के साथ देख सकते हैं, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ ऐसा नहीं है। इसने यहाँ पर जो रिटर्न्स दिए हैं अपने बेंचमार्क से तो ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, बेंचमार्क को तो बीट किया है, लेकिन ओवरऑल इसके जो रिटर्न्स हैं वो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से कम ही गए हैं। और ये जो भी डेटा मैंने आपको दिखाया है, ये टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड्स हैं आज के टाइम पे मल्टी कैप के अंदर और फ्लेक्सी कैप के अंदर, उनके हिसाब से मैंने आपको दिखाया है। इसमें मैं यहाँ पर किसी भी फंड को खराब या अच्छा नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा फंड है और वो खराब फंड है। तो इन एग्जांपल्स को आप किसी रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इतना कुछ दिखाने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक आखिरी चीज और दिखाना चाहूंगा। मुझे पता है आप बहुत सारा डेटा देख चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, और वो ये है कि अगर मैं टिकर टेप की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेटा दिखाना चाहता हूँ। टिकर टेप की वेबसाइट पे मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि मैं मल्टीपल कैटेगरी के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकता हूँ, उनके डेटा को देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी के अंदर फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड दोनों को सिलेक्ट किया है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 120 म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं और मैंने यहाँ पर इनको सॉर्ट किया है बाय CAGR 5 ईयर्स। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट को देख लेता हूँ, यहाँ पर टॉप 10 की जो लिस्ट आई है इसमें हमारे पास मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स भी हैं और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स भी हैं। और अगर हम काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। मतलब इतना कुछ देखने और समझने के बाद भी यहाँ पर दुविधा हमारे पास वहीं की वहीं है, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिस्क की। तो भाई साहब या बहन जी, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जब रिस्क की बात आती है तो रिस्क यहाँ पर डिसाइड होता है उस फंड मैनेजर के एलोकेशन के हिसाब से कि उसने किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन किस मार्केट कंडीशन में रखा हुआ है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में जैसा कि हमें देखने को मिला था, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एलोकेशन जो था वो था लार्ज कैप के अंदर, उसके बाद था मिड कैप कैटेगरी में और सबसे कम था स्मॉल कैप कैटेगरी में, बस जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़ के, क्योंकि उसकी एलोकेशन ऑलमोस्ट मल्टी कैप फंड के जैसी है। वहीं अगर हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में सेपरेटली रखनी होती है किसी भी मार्केट कंडीशन में। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स, और ये रिस्क आपका और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस पर चल रही हो, जैसा कि आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे केसेस में मार्केट में बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको लॉसेस भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो करेक्शन है वो काफी तेजी से आता है और लार्ज कैप के मुकाबले बड़ा करेक्शन आता है। और वोलेटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी आपको ऐसे ही फंड्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। बस यहीं पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास यहाँ पर फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो एलोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है वो ओवरऑल रिस्क कम से कम रहे। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि खराब म्यूचुअल फंड्स हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मार्केट के करेक्शन के टाइम पे, या फिर यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है अगर मार्केट में अच्छा बुल रन देखने को मिलता है। बुल रन के टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिससे कि आपके रिटर्न्स जो हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर वैसे तो आपको बहुत से एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हैं, बेंचमार्क से ज्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिव मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके इंडेक्स में ETF के थ्रू भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस ETF का नाम है मल्टी कैप ETF और इस ETF को मिराई एसेट AMC मैनेज करती है। बस ETFs को बाय और सेल करते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस ना करें। हमेशा किसी भी ETF को आपको लिमिट ऑर्डर पे ही बाय या सेल करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि किसी भी ETF में इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम उसकी वॉल्यूम को जरूर चेक करें। मल्टी कैप ETF की जो वॉल्यूम है वो सही है, ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत लो है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और आखिरी बात ये कि अगर आप इन सभी पचड़ों में ना पड़ के सिंपल तरीके से शांति से SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा बेटर ये होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर करें। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, कैसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, ये दोनों वीडियो आपको यहाँ पर हेल्प कर सकती हैं। और फाइनली अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में से मैं अपने लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना
चाहूँगा तो अपने रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले अपना खुद का रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन, इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले एक ज़रूरी काम, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।